यूनिट 7 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आपका एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा आपका। अब किस कंडीशन में आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है, देखिए, स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। आई हैव लॉस्ट माई की। अब ये कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरी चाबी खो गई। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ हो और प्रेजेंट तक उसका कोई इफेक्ट हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। इसमें देखिए, चाबी पास्ट में खोई थी, उसका रिजल्ट ये है कि उसके पास अभी वो चाबी नहीं है। तो कनेक्शन है पास्ट में किसी घटना घटने का, कंप्लीट कोई घटना पास्ट में घटी हो और प्रेजेंट तक उसका रिजल्ट हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। तो आई हैव लॉस्ट माई की, मेरी चाबी खो गई है, एंड ही डज नॉट हैव इट नाउ, उसके पास वो नहीं है। अब टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की, वह अपनी चाबी ढूंढ रहा है। ही कांट फाइंड इट, वह मिल नहीं रही है उसको। दैट मीन्स उसके पास नहीं है। खोलने का रिजल्ट ये है कि उसको मिल नहीं रही है, उसके पास नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, उसकी चाबी खो गई है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की मीन्स ही लॉस्ट इट, उसके पास्ट में ये घटना घटी थी, पास्ट में खोई थी। अब रिसेंटली, दैट मीन्स यहाँ पर कोई घटना हाल ही में घटी है, तो तभी उसका रिजल्ट प्रेजेंट तक है। एंड ही स्टिल डजेंट हैव इट, और अभी भी उसके पास नहीं है, खो गई है, अभी भी उसको नहीं मिली है, और ना तो उसके पास है अभी। तो पास्ट में कोई भी घटना कंप्लीट हुई हो और उसका प्रेजेंट तक इफेक्ट हो, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ देखिए, हैव और हैज़ का यूज होगा। विद थर्ड पर्सन सिंगुलर हम हैज़ यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव का यूज करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सभी के साथ यूज होगी। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हैव और हैज़ आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होगा। और मेन वर्ब आपकी जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, हैव और हैज़ और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, सिंपल। ये आपका हैव के साथ यूज होगा, आई वी यू दे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ यूज होगा, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है आपका। और प्रेजेंट ये आपका थर्ड फॉर्म है आपकी, फिनिश्ड, लॉस्ट, डन, बीन, एक्सेट्रा। अब देखिए नीचे इन्होंने क्या नोट दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी। मोस्टली आपकी जो वर्ब होती हैं ईडी पर फिनिश होंगी, आपकी ईडी पर ख़त्म होंगी, एंड होंगी, वो रेगुलर कहलाएंगी। और जो ईडी पर फिनिश नहीं हो, जैसे आपका नीचे दिया गया इरेगुलर वर्ब्स, जैसे लॉस का लॉस्ट होता है, लॉस्ट लॉस्ट होगा आपका, वो ईडी पर फिनिश नहीं होगा, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो ये आपका इरेगुलर वर्ब होगी। तो रेगुलर इरेगुलर दोनों हो सकती हैं आपकी। अब आगे देखिए, यूज किस कंडीशन में होता है। व्हेन वी से समथिंग हैपेंड हैज हैपेंड, अगर हम ये कहें कि कोई घटना घट गई है, समथिंग हैज हैपेंड, दैट मीन्स इसका ये मतलब है इट इज़ यूजुअली न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम किसी को सामने बताओ और उसके लिए वो नई इन्फॉर्मेशन हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि उसने बोला मेरी उंगली कट गई है, ओ आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई। देखो, तो पहली बार आपने किसी को वो बताया कि मेरी उंगली कट गई है, तो कटी तो आपकी जो है, जो कट लगा हुआ था उंगली में, वो पास्ट में था और अभी आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। द रोड इज क्लोज्ड, रोड अभी बंद है। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हो गया है। तो देयर हैज़ बीन, यहाँ देयर से स्टार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हम किसी इंडेफिनेट, कोई भी इंसिडेंट हुआ हो या भी कोई घटना हुई हो, और अगर वो अस्तित्व में है, फर्स्ट टाइम हम बता रहे हैं, इंडेफिनेट नाउन है आपका, तो देयर से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और वो प्रेजेंट परफेक्ट का आपका या यूज है, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट है, हो गया है।
ये न्यूज़ किसी रिपोर्ट से है। पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद रॉबरी। अब डकैती से संबंधित 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब इसका रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट रिजल्ट, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो रिजल्ट आपका ये कि अभी जो अरेस्ट किए हुए हैं वो अभी जेल में हैं, तो उन्होंने वो जेल में रखे हुए हैं। द 2 men आर इन प्रिजन नाउ। तो दिस इज द इफेक्ट। तो ये तो आपका रिजल्ट है, या कोई कनेक्शन है प्रेजेंट से, या न्यू इन्फॉर्मेशन है आपकी। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज अ कनेक्शन विद नाउ। द एक्शन इन द पास्ट हैज अ रिजल्ट नाउ। या तो ये कह लीजिए कि कोई कनेक्शन है अभी से, या कोई रिजल्ट है अभी। रिजल्ट मीन्स उसका कोई इफेक्ट है, उस घटना घटने का प्रेजेंट में कोई इफेक्ट है उस घटना का। कंप्लीट एक्शन का अगर हाल ही में जो घटना घटी है और प्रेजेंट तक उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, इफेक्ट है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। देखिए वेयर इज योर की, आपकी चाबी कहाँ है, की कहाँ है आपकी। आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट, मुझे नहीं पता, खो गई है, यानी मुझसे खो गई है या मैंने खो दी। तो अब घटना तो आपकी पास्ट में घटी थी ये खोने की, और आपका इफेक्ट क्या है कि आपके पास वो नहीं है। आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना उस कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने अपना नाम मुझे बताया था। ये पास्ट में कंप्लीट हुआ कि नाम तो बता दिया था, बट आई हैव फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं भूल गया हूँ। अब भूल गया हूँ इसका मीन ये है कि आपको याद नहीं आ रहा है, आपके माइंड में नहीं है वो नेम उसका, एंड यू डोंट नो नाउ, अभी नहीं पता आपको। तो वो भूलने का प्रेजेंट में एक रिजल्ट है, क्या है कि आपको वो नेम याद नहीं आ रहा। आई कांट रिमेंबर इट नाउ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें। इस सैली हियर, क्या सैली यहाँ है, नो शी हैज़ गॉन आउट, नहीं वो बाहर चली गई, यानी रिजल्ट क्या है जाने का कि अभी वो वहाँ नहीं है। शी इज़ आउट नाउ, अभी वो बाहर है। नेक्स्ट देखिए, आई कांट फाइंड माई बैग, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा। हैव यू सीन इट, क्या आपने देखा है, यानी देखा होगा तो पता होगा कि कहाँ है। तो इसका मीन ये है कि डू यू नो वेयर इट इज़ नाउ, क्या आपको पता है वो है कहाँ पर है, कहाँ रखा है। तो क्या आपने देखा है, और अगर उसने ये तो क्वेश्चन पूछा है कि आपने उसको देखा है बैग को, तो अगर देखा होगा तो पता होगा कहाँ पर है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन हुआ। सी सेक्शन देखिए, उसमें इन्होंने बोला है कि नोट द डिफरेंस बिटवीन गोन एंड बीन टू। आप गोन और बीन टू में अंतर देखिए। गोन का यूज जब होगा जब कोई व्यक्ति किसी जगह से चला जाए कहीं बाहर, उस जगह रिटर्न ना आकर उसी जगह पर वापस ना आए, वो चला जाए, या तो रास्ते में हो या वहीं हो, या लौटते समय रास्ते में हो, लेकिन उस पॉइंट तक ना आए, तो हम गॉन का यूज़ करेंगे। और बीन का यूज़ होगा कि वो व्यक्ति उस जगह से चला गया और वापस उस जगह पर आ गया, तो हम बीन का यूज़ करेंगे। जैसे आप किसी जगह पर हैं, घर पर हैं मान लीजिए, आप मार्केट गए, या तो आप यहाँ हैं जाने के रास्ते में, या मार्केट में है, या आते समय रास्ते में, यहाँ पर अभी घर पर आप नहीं आए हैं, तो आप गॉन ही यूज़ करोगे। ही हैज़ गॉन, वह चला गया। और अगर आप मार्केट जाकर होकर वापस आ जाते हैं उसी जगह पर, तो आप बीन यूज़ करो, यानी हो आया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, उसमें गॉन और आपका बीन का यूज़ है। अब एग्जांपल देखिए, अब जेम्स इज़ ऑन हॉलीडे, जेम्स हॉलीडे पर है, यानी वो घर से निकल गया, हॉलीडे पर है, छुट्टी पर है, यानी घर पर नहीं है वो। तो आप ये बोलोगे ही हैज़ गॉन टू इटली, वह इटली चला गया है। अब हो सकता है वो इटली में हो, या रास्ते में, जाने के रास्ते में, या आने के रास्ते में, या इटली में हो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जगह पर वापस नहीं आया है वो, तो हम गॉन का ही यूज़ करेंगे। देखिए ही इज़ देयर नाउ, और ही इज़ वे देयर, ऑन हिज वे देयर, या तो वो वहाँ के रास्ते में हो, या लौटते समय हो, या जाते समय हो, या वहीं हो, लेकिन वापस उस जगह नहीं आया हो, तो हम गॉन का यूज़ करेंगे। अगर वो रिटर्न वापस आ गया उसी जगह पर जहाँ से वो गया था, तो हम यूज़ करेंगे वह हो आया। अब देखिए जैन इज़ बैक होम नाउ, अब जैन वापस आ गई है,
शी हैज़ बीन टू इटली, यानी वो इटली हो आई है। अब वो गई थी वहाँ से, घर से इटली गई और इटली से वापस उसी जगह पर आ गई, तो बीन यूज़ कर दीजिए आप, यानी वो हो आई। तो बीन का यूज़ किस कंडीशन में होगा कि कोई व्यक्ति उस जगह से गया और वापस उसी जगह पर आ गया, तो बीन यूज़ कर दीजिए। जैसे आप कहीं मार्केट गए और वापस आ गए, तो आप मदर टंग में कुछ भी बोल सकते हो कि मैं मार्केट गया था, या मार्केट से आ रहा हूँ, या मार्केट हो आया हूँ, लेकिन आप सेंटेंस इसी कंडीशन में बनाओगे, आई हैव बीन टू द मार्केट। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति वापस आ गया तो ही हैज़ बीन टू द मार्केट, या जो भी जगह पर वो गाँव गया तो वहाँ से हो आया, तो उस कंडीशन में आप बीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका डी सेक्शन में उन्होंने बोला है यू कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट ऑलरेडी येट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जस्ट भी यूज़ होता है, ऑलरेडी भी यूज़ होगा, येट भी यूज़ होगा। ये किस कंडीशन में होगा देखिए, जस्ट का मीन है अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी कोई घटना तो घटी है लेकिन हाल ही में घटी है अभी, यानी कुछ ही समय हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ उस कंडीशन में किया जाता है कि कोई घटना कंप्लीट हो चुकी है, घट चुकी है और उसका कोई रिजल्ट अभी है। अब घटना हो सकता है कि टाइम हो गया हो सकता है कि अभी फिनिश हुई हो, अभी घटी हो। तो अगर अभी घटी है, कुछ समय ही हुआ है उसको, तो हम जस्ट का यूज़ कर देंगे। देखिए, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं या आपको भूख लग रही है? नो, आई हैव जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो जस्ट मीन्स अ शॉर्ट टाइम हो गया, बस खा के आता ही जा रहा हूँ, 5 मिनट हुई है। तो इस कंडीशन में आप जस्ट का यूज़ कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या आप अभी अभी आए हुए, अभी आते ही जा रहे हैं, बात एक ही है। तो जस्ट का यूज़ अपन ने कर दिया अ शॉर्ट टाइम अगो। ऑलरेडी का यूज़ कब होता है? ऑलरेडी का यूज़ होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी घटना घटने की किसी पॉइंट पर आस करता है, ये उस समय घटेगी, लेकिन उस पॉइंट से पहले ही कोई घटना घट जाए, तो आप ऑलरेडी यूज़ करना। देखिए, वी यूज़ ऑलरेडी टू से दैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी किसी के आस करने से पहले ही कोई घटना घट जाए, तो ऑलरेडी आप यूज़ कीजिए। देखिए, डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसने बोला कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भूल नहीं जाना। तो वो तो ये सोच रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आपने बिल पे नहीं किया तो आप कर देना और भूल मत जाना उसको। लेकिन सेकंड पर्सन ने उसके आस करने से पहले ही, यानी उसकी उसकी ये आस थी कि आप बिल पे करेंगे, लेकिन उसने ऑलरेडी कर दिया, पहले से ही कर दिया, तो आप ऑलरेडी यूज़ करें। आई हैव ऑलरेडी पेड इट, मैंने तो कर दिया पहले ही। आप बोल रहे हैं उससे पहले ही कर दिया, आपके आस करने से पहले ही कोई काम हो गया, तो ऑलरेडी यूज़ कीजिए। जैसे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट टाइम इज़ मार्क लिविंग, मार्क जो है कब जा रहा है, कब निकल रहा है वो। तो ये सोच रहा है कि अभी मार्क निकला नहीं है, निकलेगा। तो इनका जो सोचना एक्सपेक्टेशन है कि निकलेगा, उसके पहले ही ऑलरेडी वो घटना घट गई, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वह पहले ही चला गया, यानी वो तो चला गया। या तो ये कह लो वो तो चला गया, तो इंग्लिश में आप ऑलरेडी यूज़ करोगे। ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही चला गया ये अर्थ निकालो, लेकिन वो तो चला गया, वो कंडीशन। इंग्लिश डिपेंड ऑन कंडीशन, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड। ता है, ती है, चुका है, चुकी है, ये यूजलेस मेथड है आपके। उस कंडीशन में इंग्लिश ना सीखें आप, ये सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश आपकी काम करेगी, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप राइटिंग में, रीडिंग में, कंपटीशन में आपको कभी कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ड को लेकर, रहा है, रही है, ता है, ती से आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप कई मिस्टेक करेंगे और हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी आपको। तो हमेशा अच्छी बुक्स ही पढ़िए। अब नेक्स्ट है आपका अंटिल, अंटिल नाउ। अंटिल का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है कि अब तक, यानी किसी घटना के घटने का जो पॉइंट होता है कि बस घटने ही वाली होती है, तब ये क्वेश्चन किया जाता है आपका। ये नेगेटिव और आपके क्वेश्चन में यूज़ होगा। अंटिल नाउ, अब तक तो ऐसा नहीं है, या क्या अब तक ऐसा है, तो क्वेश्चन में और नेगेटिव में ही यूज़ होगा आपका, पॉजिटिव सेंटेंस में येट आपका यूज़ नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए, येट मीन्स अंटिल नाउ, येट शोज दैट द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, यानी उस समय
कोई घटना घटने की आस में है। देखिए, मान लीजिए कोई 2 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होना है, अब 2 बजने ही वाले हैं, बस कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही बाकी हैं, तो वो तो ये आस कर रहा है कि 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब उस समय कोई क्वेश्चन करेगा, क्या हो गया प्रोग्राम स्टार्ट, या आप नेगेटिव में कहेंगे कि अब तक नहीं हुआ, बस होने वाला है। तो उस पॉइंट पर आप, यानी उसी के अराउंड कुछ जस्ट पहले ही आप ये कहना चाहें कि अभी तक नहीं हुआ, बस होने ही वाला है। या कोई व्यक्ति आस कर रहा है होने की, बस तो अब तक नहीं हुआ या होने ही वाला है, तो आप येट का यूज़ करें। और येट, वी यूज़ येट, अब यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यूज़ येट ओनली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करें प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखिए, हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश रुक गई। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बारिश बंद हो गई, तो बारिश थोड़ा हल्की पड़ गई होगी, तो उसने सोचा अब रुक जाएगी, जब हल्की पड़ गई है तो अब रुक जाएगी, तो ये तो आस ये कर रहे हैं कि अब तक तो रुक गई होगी। तो क्वेश्चन किया, हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश अब रुक गई, यानी रुक गई क्या बारिश। अब अगर हो रही होगी तो सामने वाला रिप्लाई देगा नॉट येट, अभी नहीं रुकी, वो स्टॉप नहीं हुई है। आई हैव रिटन द ईमेल, मैंने ईमेल लिख लिया है। अब जब कंप्लीट हो गया, लिख गया, तो भाई ईमेल करना है आपको, फिर सेंड होना है। लेकिन आई हैवंट सेंड इट येट, लेकिन मैंने अभी इसको सेंड नहीं किया है। तो येट का दैट मीन्स आई एम गोइंग टू सेंड इट सून, मैं बस इसको करने वाला हूँ, जल्दी करने वाला हूँ। तो लास्ट मोमेंट पर, यानी बस जब ईमेल आपका रिटन हो गया, लिख गया, तो बस फिर आपको सेंड ही करना है। तो लास्ट मोमेंट में ही उसने बोला कि अभी तक नहीं किया, बस कर दूंगा मैं। इसमें जो अभी नहीं किया अभी कर दूंगा, तो उसमें इंक्लूड रहता है कि अब करने वाला हूँ। येट इसमें जो है यूज हो रहा है, तो इसमें एक अनदर सेंस आपका इंक्लूड है कि अभी तक नहीं हुआ, बस होने वाला है। अब वी कैन यूज ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो यूज पास्ट सिंपल। हम इस कंडीशन में, इस पेज की जितनी भी आपकी कंडीशन है, उसमें उन्होंने बोला है कि यू कैन ऑल्सो यूज द पास्ट सिंपल इन द एग्जाम्पल्स ऑन दिस पेज। इस पेज में जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, उसमें आप पास्ट सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा जब आपका लेवल थोड़ा और ऊपर होगा, यानी एडवांस लेवल पर जाओगे, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होगा आपका। वो अंतर ये होगा, देखना। उसने बोला है क्या सैली यहाँ है, बोलता नहीं, सी हैज़, हाँ, सी गॉन आउट, सी वेंट आउट, और सी हैज़ गॉन आउट। ये पास्ट में है आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सी हैज़ गॉन आउट और सी वेंट आउट, ये पास्ट में वह बाहर चली गई थी। तो अगर आप पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका दैट मीन्स यू डोंट नो सी इज़ बैक और नॉट। तो पास्ट सिंपल अगर आपने यूज़ किया है, तो आपको नहीं पता कि वो वापस आ गई है कि नहीं आ गई है, वो तो चली गई थी भाई आपके अकॉर्डिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप श्योर हैं कि वो अभी वापस नहीं आई है, वो बाहर चली गई है। आर यू हंग्री, उसने क्वेश्चन पूछा कि आपको भूख लग रही है, आप भूखे हैं। नो, आई जस्ट हैड लंच, मैंने अभी अभी लंच किया था। तो अभी अभी लंच किया था, तो इसका मीन ये है कि रीसेंट पास्ट है आपका ये। तो रीसेंट अगर पास्ट, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो हाल ही में घटी है, रीसेंट अगर पास्ट है आपका, तो वहाँ उस कंडीशन में आपको दोनों टेंस आप यूज़ कर सकते हो। यानी पास्ट भी है, लेकिन वो कौन सा पास्ट है आपका, रीसेंट, यानी हाल ही में कोई घटना घटी है पास्ट में ही। अब जैसे पास्ट तो 1 मिनट पहले का भी पास्ट होता है, और 2 मिनट पहले का भी, और 2 साल पहले का, 10 साल पहले का भी पास्ट होता है। तो रीसेंट पास्ट मीन्स है आपका कि 1 दिन हो गया या कुछ समय हो गया, 1-2 घंटे हो गया, तो इस समय इस कंडीशन में ये रीसेंट पास्ट कहलाता है, यानी हाल ही का। तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने टाइम मेंशन किया है, जैसे 2 मिनट पहले मैंने लंच किया था, तो आप पास्ट सिंपल ही यूज़ करना, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करोगे अगर उसे फिनिश्ड टाइम में बाउंड कर दोगे टेंस को। अगर आप टाइम यूज़ मेंशन नहीं कर रहे हो, तो दोनों ऑप्शन है, आप दोनों यूज़ कर दीजिए। वो भी ध्यान रखना रीसेंट पास्ट के लिए। अगर या ये होता कि मैंने 10 मिनट पहले खाना खाया है, लंच किया है, तो आप यहाँ ये होगा नो
आई हैड लंच 10 मिनट्स अगो, तो अगो अगर आ गया आपका तो पास्ट सिंपल में ही यूज़ होगा, आप पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ नहीं कर सकते फिर उसको। तो क्लियर है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट आपका। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो कुछ अदर यूजेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करें।